हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है वैल्यू ऑफ जी से, यानी कि स्मॉल जो वैल्यू होता है स्मॉल जी, यानी इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ये ग्रेविटी का एक्चुअली ये एक्सेलरेशन है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस पर कुछ और, अर्थ से जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और, अर्थ से जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और हमें देखने को मिलता है। तो क्या वजह है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, आइए उस सभी चीज़ों को जानते हैं। शुरुआत में हम लोग यहाँ पर एक अर्थ को बनाते हैं। यह हमारा अर्थ है। अर्थ है तो इसका सेंटर तो बीच में हो रहा ही होगा, जहाँ पर आज तक कोई गया नहीं हो रहा। तो बात करते हैं यहाँ पर इस वैल्यू की, स्मॉल जी, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो कहाँ पर होता है। आपको क्या पता है क्या कि ये हमारे सेंटर से एक हाइपोथेटिकल लाइन पास होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस, और एक्सिस के चारों और ये चारों ओर क्या करता है, ये मूव करता है। इसके ऊपर में हमारे पास होता है नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैक्सिमम। ठीक है, कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो जी का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। इसकी भी वजह हम लोग जानेंगे आखिर में क्यों होता है। और अर्थ के सरफेस की अगर हम बात करें, अर्थ के सरफेस पर सबसे मिनिमम वैल्यू, ये स्मॉल जी का सबसे मिनिमम वैल्यू वो कहाँ पर होता है, तो इक्वेटर पर होता है। इक्वेटर जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ओके, ये हमारे पास हो गया। और पूरे यूनिवर्स में इस स्मॉल जी का वैल्यू सबसे मिनिमम कहाँ पर होता है, सबसे मिनिमम तो वो होता है सेंटर पर, यहाँ पर मिनिमम। और यहाँ पर जो इक्वेटर पर जो स्मॉल जी का वैल्यू मिनिमम होता है वो होता है केवल सरफेस पर, यानी कि सतह पर बात करें तो सतह पर जी का मान वैल्यू जो है मिनिमम यहाँ पर इक्वेटर पर होता है। मैक्सिमम सरफेस के मैक्सिमम पर जो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, और मिनिमम कहाँ पर, इक्वेटर पर। ये हमारा हो गया। और पूरी यूनिवर्स में मिनिमम कहाँ पर होता है, तो सेंटर पर। यह हमारा क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन हमारे पास आज तक जो ये पूछा जा चुका है, सबसे मिनिमम कहाँ पर होता है, तो पोल पर। यह हमारा पोल पर, यानी कि ध्रुव पर भी इसे हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा उसका आंसर होगा ध्रुव। और अर्थ पृथ्वी के सतह पर सबसे मिनिमम कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर। पूरे वर्ल्ड में सबसे मिनिमम कहाँ पर होता है, तो सेंटर पर। यह हमारा हो गया केंद्र पर। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो जी के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर जी का जो वैल्यू होगा वो घटेगा। क्या होगा, वो घटेगा। यानी यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होने वाला है, घटने वाला है। ठीक है, जी का वैल्यू घटेगा। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वहाँ से भी जी का जो वैल्यू हो रहा वो क्या होगा, घटेगा। ओके, यहाँ भी घटने वाला है और यहाँ भी घटने वाला है। अब ऐसा क्या वजह है कि ऊपर जाने पर फिर भी घटता है और अंदर जब जाते हैं तो वहाँ भी घटता है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये डिपेंड करता है मास पर। अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडी हो तो उनमें मास अगर हो तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, और फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो एक्सेलरेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है डिस्टेंस पर भी, यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ से दूरी बढ़ता है। और दूरी बढ़ने से क्या होगा, जब उनके बीच में दूरी बढ़ता है और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो जो सतह से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ेगी तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स जो घटेगा। फोर्स तो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि फोर्स जो अप्लाई होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे, G इंटू M1
इंटू m2 बटा में r²। ये हमारा फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G, कैपिटल G, इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये हमारा पहला मास और ये दूसरा मास बटा में r², यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस जैसे हम लोग बढ़ाते हैं वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो घटने लगता है। यानी कि यहाँ से जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा, घटेगा। और जब फोर्स घटता है और फोर्स हमारे जब जैसे ही घटेगा तो वहाँ पर हमें पता है कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स जब घटेगा तो उनके बीच का जो ये एक्सेलरेशन होगा जी का वैल्यू वो भी क्या हो रहा, घटते चला जाएगा। ठीक है, यह हमारा हो गया। यानी कि हमारे पास सतह से ऊपर जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो घटेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया वहाँ से। और दूसरी बात, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर फिर भी घटता है। और वहाँ पर घटने का वजह क्या है आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, यहाँ पर आ गया या फिर यहाँ पर आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि फोर्स पर ही सारा डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर। तो आइए जानते हैं फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारे पास बॉडी यहाँ पर पहुँचता है तो इस पर फोर्स किस तरह से कहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो देखिए। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पर ये जो बॉडी है अर्थ का, ये फोर्स अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा होगा यहाँ का बॉडी। ठीक है, और इसके ऊपर वाला इधर वाले जो बॉडी है ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में भी मास है। मास ऊपर हो तो वहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है और नीचे की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। तो फोर्स इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है, अपोजिट में भी और इधर इस साइड में भी, सेंटर की तरफ भी। तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या हो रहा, फोर्स हमारा जो एक्चुअली जो होल अर्थ हमारा रहता है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड हो रही है वो घटेगी। और जब वो घटेगा तो हमारा फोर्स भी घटेगा। फोर्स का जब मैग्नीट्यूड घटेगा तो वहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी घटेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाले जो मास है वो अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वहाँ से भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही हम लोग सेंटर के पास पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड यहाँ की जो बॉडी है वगैरह है वो इधर भी खींचता है, इधर भी, मतलब हर एक ओर से वो इक्विलिब्रियम होता है, हर तरफ से वो उस पर फोर्स जो है इक्वल अप्लाई होता है। इसलिए ना उधर जा पाता है ना इधर आ पाता है। इसलिए वहाँ पर स्मॉल जी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सबसे मिनिमम होता है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर सेंटर पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सतह पर। पृथ्वी के सतह पर हमेशा हर जगह पर स्मॉल जी का जो वैल्यू होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो आपको ये बता दिया जाए कि हमारा अर्थ का जो शेप है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, यानी कि स्फीयर के फॉर्म में नहीं है, वो एक जियोड के फॉर्म में। जियोड हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने नाशपाती देखा होगा, ऊपर से थोड़ा सा चपटा है। चपटा कहने का मतलब थोड़ा सा ऊपर से ऐसा लगता है कि ऊपर से किसने दबा दिया। जैसे हमारे पास एक बॉल हो तो ऊपर से दोनों सतह से अगर हम उसे दबा देते तो जो जैसा हमारे पास शेप बनता है उस टाइप का ये है। उस कंडीशन में क्या हो रहा, ऊपर से जब चपटा हुआ है तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस हो रहा है दोनों पोल का वो कम हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाएगा। और जब हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस कम होगा वहाँ पर फोर्स जो अट्रैक्शन जो ज़्यादा होगा, फोर्स जब बढ़ेगा तो वहाँ से क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो इक्वेटर है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में आर का वैल्यू जब बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, उस कंडीशन में जाहिर सी बात है हमारे पास फोर्स घटेगा। और जब फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घट जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से आप इसे बता सकते हैं, हाँ ठीक है इसमें यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, फिर से आप उस चीज़ को इसको डील किया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।